नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टीपन पर। तो आज लगाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इनमें से सभी पर मैंने टिक लगा लिया है जिससे टाइम कम लगे, और जो क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ और टेबल ग्राफ वाले हैं तो उसको आप PDF में सभी का सॉल्यूशन दिया है। ये PDF आपको, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिस्ट्री से। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में किया था? इल्तुतमिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो कौन से युद्ध से? बक्सर के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह इसका राइट आंसर है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया था? इब्राहिम खां गारदी ये मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था? तो किससे? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो फरवरी 1922 को। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई हैं? तो यहाँ पर क्रम दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इसका राइट है। सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2, 1। मुस्लिम लीग का गठन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चौरा कांड, लाला लाजपत राय का निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्न में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल का संबंध किससे? लखनऊ से। लखनऊ से इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर है, अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टर्नेडो कहाँ उठते हैं? तो वो कैरिबियन सागर में। विश्व का तीसरा एवं भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटती हैं? तो क्षोमंडल में। सबसे नीचे क्षोमंडली है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपरदन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 50 नंबर, वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी तो किस पर? PC महालनोबिस मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उनका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? भारत सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पकालीन सीमांत लागत अल्पकालीन औसत लागत वक्र को में अल्पकालीन औसत लाभ को के न्यूनतम बिंदु पर काटता है तो नीचे। इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखोगे नीचे। अल्पकालीन सीमांत लगातार अल्पकालीन औसत लागत वक्र को नीचे में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्लैंक स्पेस है उस जाति के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अप्रवासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से 5, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 350 का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 16 के तहत। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 26 नंबर, ये तो सब कर लिए थे। 26 नंबर, हाँ जी। 24 पॉलिटी के देखते हैं। अभी पॉलिटी के बचे हैं 2 क्वेश्चन।
राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो इसका राइट आंसर कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 360। सरकार के कार्यपाल का अंग से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य विज्ञान से आते हैं 5। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था से शीतल गैस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सादन, जिसे उदरपातन भी बोलते हैं। तो कपूर जैसे एग्जाम्पल है, उसको ठोस से सीधे गैस में होता है, लिक्विड में ट्रांसफर नहीं होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की सबसे कम चाल होती है। इसका रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मेथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 गणित से आते हैं, ये सभी आप सॉल्व कर सकते हो। 1 2 और इधर रहे 3, ये 3 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन मैथ से आएंगे। इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप सभी इजीली देख सकते हो। जैसे आप पीडीएफ में नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन ये रहा, उसके बाद 32 33 34 और ये 35। ये क्वेश्चन 5 मैथ के कंप्लीट होगा। इसमें से देखकर आप समझ सकते हो। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर बता दूंगा और समझा भी दूंगा। तो आप देख लेते हैं 35 के बाद 36 से। 36 नंबर यहाँ पर किससे है? हिंदी से, सामान्य हिंदी से। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास और महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से हैं सभी के। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भ्रमर। आद से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा, अधोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? बताओ इसका। तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी ऑप्शन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नहीं लोकतांत्रिक होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? इसमें मिस्टेक है सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश से, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम एज फेड अंडरलाइन इन द सेंटेंस। ये मीनिंग दी गई, अंडरलाइन कर दिया, तो इसका आइटम फिर से बताना है। बियर सेज हर्ट ऑन हिज स्लीव, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट पी क्यू आर एंड एस, प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है पी क्यू आर एस का, इसको अब आपको इसको अरेंज करना है। पी क्यू आर एस, इसको बताना है कि सबसे पहले इसमें कौन से शब्द आएंगे। तो सबसे पहले आएगा क्यू, क्यू ये रहा, द फर्स्ट नीड। उसके बाद एस आएगा फॉर द डेवलपमेंट। फिर आएगा पी ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और लास्ट में आएगा एन ए सिटीजन। तो क्यू एस पी आर ए फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर, चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक जगह छोड़ती है, यहाँ पर बताइए क्या आएगा। तो टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्सिल्ड टू द वे थिंग आर चेंजिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप से इंग्लिश पैराग्राफ आता है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैराग्राफ से 2 या 3 ही पूछे जाएंगे, उसके अलावा डायरेक्ट एक्टिव से पूछे जाते हैं। तो आप डायरेक्ट इसका देख लीजिए और पैराग्राफ में पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर, हु डू यू थिंक इज ऑथर ऑफ द पैसेज। ऑथर का इसमें क्या थिंक है, क्या सोच रहा है? तो सोशल एक्टिविस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड बी फ्लैग बैरियर्स ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशंस। तो ये आपसे जैसे ही मैच करोगे तो दे शुड एडेड टू ट्रेडिशनल बी वे कम्प्लीटली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग से, ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल आते हैं, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 46 नंबर है, तो डी शुरू में 4वें नंबर आता है, और अगर ए बी सी डी उल्टी लिखोगे तो बी 4 नंबर पर आएगा। इस टाइप से आप कर सकते हो इसको सॉल्व, और नहीं तो आप अगर लगता है तो आप सॉल्यूशन नीचे देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन उसमें दे रखा है। ये सभी क्वेश्चन दे रखे हैं 46, 47, 48 और 49 और 50, ये सभी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे है, सामयिकी से। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन भारत के किस देश की नौसेना ने किया, तो किसने, इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को मिला है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किसे नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया, तो किसे, केपी शर्मा ओली को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में बीसीसीआई ने किसे नियुक्त किया है, तो रमेश पवार को नियुक्त किया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, के स्टालिन ने। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के एक अध्यक्ष का कोरोना बीमारी से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया, चौधरी अजीत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, तो रूस ने। लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया, मानस प्यारी शर्मा इनका निधन हो गया। महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया, बी कल्याणम का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख टीएमसी ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य जागरूकता से आता है, यहाँ पर 61 क्वेश्चन देखते हैं, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सीवी रमन थे। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, एडमिरल कहते हैं। भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था, तो 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 64 नंबर, निम्न में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है, बैहत। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। साइबेरिया क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियुक्त रूप से आते हैं, तो भरतपुर अभ्यारण्य राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, उच्चतम न्यायालय। निम्न में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, यह बता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये सभी PV सिंधु, ज्वाला गुट्टा और साइना नेहवाल, ये सभी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का पैराग्राफ दिया है, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। तो यह जैसे ही आप पढ़ोगे तो उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा कहाँ पहुंची, तो एक अमीर व्यापारी की दुकान पर, इसका राइट आंसर है, पैराग्राफ में पढ़ोगे मिल जाएगा। मदर ने व्यापारी के आगे हाथ फैलाकर क्या कहा, इसका राइट आंसर ए है, कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करी, निवेदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मदर टेरेसा कौन थी, एक सच्ची सेविका थी, समाज सेविका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्यापारी किसके चरणों में गिर पड़ा, मदर टेरेसा के। इस गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पैराग्राफ दिया है, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए, आप पूरा पढ़ लीजिए। तो 76 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य के बिंदु हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए, जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, और कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, तो इसका राइट आंसर अब बताइए इनमें से कौन कौन से राइट हैं। देखते हैं यहाँ पर, इसका मैंने टिक नहीं लगाया है तो टिक भी लगाकर आपको समझाते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऊपर मिस्टेक से लगा दिया है, जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, ये नहीं है। तो इसका कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों राइट हैं, बस चौथा राइट नहीं है, नारी जात से घृणा करना, बाकी सभी तीनों राइट हैं ऊपर वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारी जात से घृणा करने वाले सन्यासी के बजाय तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले, तो इसका राइट आंसर कौन सा, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे है, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रहती है, तो कब नहीं रहती है, झूठ को त्याग देने पर। अगर आप झूठ को त्याग दोगे तो कभी भी किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप सच बोल सकते हो। स्नेह और जतन शब्द क्रमशः क्या है, तत्सम और तद्भव। स्नेह क्या है, तत्सम, और जतन क्या है, तद्भव। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इस टाइप से आपको ग्राफ दिया होगा, ग्राफ देने के बाद आपसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछेगा, जो सभी सिंपल हैं। जैसे मैं एक समझाता हूँ आपको, 10 परिवारों का आकार एक समान है, तत्सम कितना होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6। तो आप टेबल ग्राफ सॉल्यूशन में देख सकते हो। अब 6 कैसे हो जाएगा, ये आप देख लीजिए, 10 परिवारों का आकार एक समान है, तो 10 परिवारों का आकार एक समान है।
यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ तक आकार समान है, ये यहाँ तक आकार सभी का एक समान है। तो यहाँ पर नीचे देखिए कितना लिखा है, हाँ यहाँ पर 10 का बोल रहा है तो आप 10 पर देखिए, वहाँ मन देखिए 10 का यहाँ पर है तो यहाँ पर 6 ये मैच कर जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछ रहा था आकार किसका समान है, तो यहाँ तक समान है सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो गया, ये आपने समझ लिया। तो इस टाइप से आप सभी देख सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन आप जैसे सॉल्यूशन में देखकर सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा देगा टेबल या फिर ग्राफ, इसी टाइप से देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, निर्मित कमीज और पैंटों की संख्या। इस इधर कमीज और पैंटों की संख्या दे रखी है, इधर कंपनी दे रखी है MNOP की, इस टाइप से दे रखी है, उन्होंने ग्राफ बना दिया है। कमीज एवं पैंटों की संख्या का अनुपात दे रखा है, उसके बाद 5 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। ये सभी आप सॉल्यूशन में देखकर सॉल्व कर लीजिए, नीचे सभी का सॉल्यूशन दे रखा है PDF में। और नेक्स्ट यहाँ पर किससे पूछ रहा है, फिर उन्होंने एक टेबल दे रखी है परीक्षा में, विगत वर्षों में परीक्षा में बैठे पास हुए और छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या हजारों में दे रखी है। परीक्षा में बैठे छात्र इतने हैं, पास हुए इतने हैं, छात्रवृत्ति पाने वाले इतने हैं, और 2013 में पूछे। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर एवरेज पूछेगा या परसेंटेज पूछेगा, यही पूछता है। उसके अलावा या मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं। तो 91 से 95 तक पूछेगा। उसके बाद फिर एक टेबल दे रखी है इस टाइप से, तो दिए गए वर्षों में 6 मशीनों का औसत उत्पादन, ये एवरेज आ गया। तो यहाँ पर मशीन या वर्ष, मशीन और वर्ष दे रखी है। यहाँ पर मशीन ये रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये मशीन दे रखी है। तो इसमें से भी 5 पूछेगा। ये रहे 96 97 और 98 99 100, इस सभी का आप सॉल्यूशन में देख सकते हो। तो मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप सभी को देख लेना, इजीली आप समझ जाओगे। ये देखिए 80 के बाद स्टार्ट हुए थे सभी के सभी न्यूमेरिकल टेबल वाले, ये सभी 80 के बाद 81 नंबर, 10 परिवारों का आकार एक समान है जिनकी संख्या 6 है। उसके बाद 82 में यहाँ पर बोल रहा है सबसे ज़्यादा परिवार वाला आकार 4 है जिसमें परिवार की संख्या 20 है। इस टाइप से आप देख सकते हो। इसमें मुझे PDF ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, इसमें आप देख सकते हो सॉल्यूशन में। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पार्ट था ये इंपॉर्टेंट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, अभी और कंप्लीट कराने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जामपुर के भी लाने वाले हैं, तो एग्जामपुर की प्रैक्टिस सेट की बुक है मेरे पास, उससे भी PDF करा सकता हूँ। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।